सीएजी ने भी कहा है कि ये अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर ऑन दादू नलवी इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये अगर अनफ्रूटफुल है तो वो उस समय थी, ऐसा नहीं है, आज भी ये अनफ्रूटफुल है। और आज अनफ्रूटफुल कैसे है कि उसमें अगर हम आज भी 350 या 360 क्यूसेक पानी डालना चाहें तो वो ले नहीं सकती है। आज भी उसमें जितना पानी जाता है, जैसे मैंने बताया 400 क्यूसेक में 250 क्यूसेक हम सरस्वती में लेने के लिए हमने डाला, तब जाके 200 क्यूसेक पानी उसके अंदर खड़ा रहा। और नलवी, जहां नलवी गांव है, नलवी गांव के इलाके में पूरा पानी वो फैला। वहां के लोगों ने कहा कि हम अपनी फसल को बो नहीं सके हैं, हम अपनी फसल, हमारी खड़ी फसल नुकसान हो रही है, इसलिए इसको बंद किया जाए और कम से कम पानी इतना ना छोड़ा जाए जो हमारी तरफ इधर दौड़ के आ जाए। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, उस नहर को केवल हमने यानी एक प्रकार से ऑथराइज किया हुआ कि खरीफ चैनल, आज के दिन दादू पर खरीफ चैनल है, इसकी खरीफ के अलावा रबी में भी इसकी सिंचाई होने के लिए पानी वहां से हम डाल भी नहीं सकते, क्योंकि वहां पानी होता भी नहीं है। हमारे पास जमुना में पानी उस समय होता भी नहीं, होता केवल बरसात में। हमने जो तय किया कि इसको डिनोटिफाई करने का मकसद, कानूनी अड़चने इसमें हैं, मैं इसमें मानता हूं कि इसमें कानूनी अड़चने हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों के बाद भी हमने एक ऑफर किया किसान को कि किसान इसमें अगर कोई वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है, जो वापस नहीं लेना चाहता जबरदस्ती उसको, किसान को जमीन वापस नहीं की जाएगी। एक तो हमने ये बात खुले रूप से यानी बता दी गई है। अब अगर कोई किसान लेना ही चाहता है और आज की डेट में उसका हमारा कोई उपयोग नहीं है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? जो हमने ऑफर किया, हमने जबरदस्ती नहीं दी है। कोई लेना चाहता है तो उसने जितना पैसा लिया हुआ है उतना पैसा वापस करेगा। ब्याज की बात कही सबने, ब्याज माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा मत बना है कि कोई भी प्रदेश के हित का विषय हो, नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय हो, उसमें उस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए काम आगे बढ़ाया जाए, इसकी बजाय राजनीति ज़्यादा की जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट के शुरू होने का विषय है, 1980 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर विचार करना शुरू किया गया। बाद में 1984-85 में इसकी ज़मीन भी कुछ एक्वायर की गई, 167 से 191 एकड़ जितनी भी थी। वहाँ तक, जहाँ तक इसको कंसीव किया गया, इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी भावना से कंसीव किया गया था। और वो कंसीव करने के पीछे जो एक भावना ध्यान में आती है कि हमको दक्षिण हरियाणा में पानी जो पहुँचाया जाता है, अभी मेनली वो एक प्रकार का यमुना का जो पानी है, WJC से, JLN से, उससे पहुँचता है। इसी तरीके से SYL बनते ही इस पानी का उपयोग उधर भी बढ़ाया जाए तो उस पानी का कैरियर इस नाते से और बनाने के लिए एक बीच का वाया मीडिया ये निकाला गया, जिसको कहा गया कि 590 क्यूसेक पानी दादूपुर नलवी नहर ये जो बनाई जाएगी, इसमें कुल 22 जो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो थी उनको जो ऑफ टेकिंग चैनल बनाए जाने थे, और मुख्य रूप से शाबाद फीडर, जिसमें से शाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी और नली डिस्ट्रीब्यूटरी, इसके माध्यम से यहाँ ले लिया जाए यमुना से, और फिर SYL का जो पानी है उसको इधर से ले जा करके और मुणक में 590 पानी और दे दिया जाए, ताकि उधर के पानी की कमी ना हो और यहाँ पानी, इस इलाके को पानी मिल जाए। अब ये बात बहुत अच्छी सोची गई थी, विचार की गई थी, उस समय वो सारा उसी अनुसार कंप्लीट होता तो बहुत ही अच्छा लगता। लेकिन इसमें कैसे कैसे सेटबैक लगते चले गए। पहला सेटबैक इसमें वो लगा 2004-05 में, जब ये तय कर दिया गया कि अब ये नहर, इसमें जो पानी आएगा यमुना का, क्योंकि उस समय शुरू हुई थी और जब बन जाती, बनने के बाद ही नहर का पानी आना था, तो ये तय किया गया कि इसमें साल भर पानी नहीं आएगा और इसमें पानी अब केवल वर्षा के दिनों में आएगा। केवल वर्षा के दिनों में पानी ला करके, और किसी भी नहर की उपयोगिता वो फिर नहर नहीं होती, वो एक प्रकार का बरसाती नदी कहें, बरसाती नाला कहें, बरसात के दिनों में आना है, तो बरसाती पर्पज के लिए ही वो था। उसको 2005 में ये कह करके पहला सेटबैक तो उस समय लगा दिया गया। दूसरा सेटबैक तब लगाया गया जब इसके जो 23 चैनल, जिनका नक्शा हमने उसमें से निकलवाया है, जो 23 चैनल अलग अलग थे, इन 3 यानी एक मेन फीडर और 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनमें से जो 22 आगे नहरें बनाई जानी थी, उसका एक पूरा जाल उस इलाके का बना हुआ है। और उस जाल के लिए, मुख्य नहर के लिए तो लगभग 1000 एकड़ जमीन जो अब ली गई है वो है, यानी जो 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज और शाबाद फीडर। लेकिन जो बाकी
इसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स बननी थी, चैनल बनने थे, उसके लिए 1200 एकड़ जमीन और एक्वायर करनी थी। और 2008 में ये फैसला ले लिया गया, चूंकि वहां के किसान वो देना नहीं चाहते जमीन को, और नहीं देना चाहते तो बिना किसानों की मर्जी के हम वो जमीन नहीं लेंगे, और वो 1200 एकड़ जमीन लेने का फैसला वो बदल दिया गया 2008 में। अगर सही मायने में इस नहर को समाप्त करने का, इस नहर के उपयोगिता को एक प्रकार से इसको खराब करने का, खत्म करने का निर्णय था तो 2008 का था, क्योंकि 2008 से पहले जब ये कहा जा रहा है कि इसमें 590 क्यूसेक पानी आएगा। अब ये 590 क्यूसेक पानी आखिर आएगा तो जाएगा कहाँ? केवल उन 3 डिस्ट्रीब्यूटरी में भरने के लिए तो पानी नहीं था, उसको आगे और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनमें, उन फीडर्स में पानी ले जाने के लिए जिसकी योजना बनाई गई थी। शाहबाद फीडर में 590 क्यूसेक पानी आएगा, जो 2 जगह बट करके 317 और 172, शाहबाद डिस्ट्रीब्यूटर 317 क्यूसेक और 172 नलवी में जाएगा। और उनको आगे 22 जो ऑक्सिलरी थी, एक फैसले की प्रति मैं बताता हूं, ये जो फैसले की प्रति है इनकी 2008 की है, जो इनके उस समय के वाटर वर्क्स मिनिस्टर, उनका भी इसमें साइन है, एफसी इरिगेशन आर.एन. पराशर, उसके भी साइन है। लिखते हैं, दोज माइनर्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड वेयर ए रिक्वेस्ट इज मेड बाय फार्मर्स कंसर्न्ड एंड नो सब्सटेंशियल ऑब्जेक्शन आर रिसीव्ड एज पर दिस डिसीजन वी शैल नॉट मेक दिस माइनर। यानी एक माइनर के बारे में विरोध किया तो उस समय उसको कैंसिल किया, और बाद में ये भी कहा कि जहां जहां से रिक्वेस्ट नहीं आएगी वहां हम नहीं बनाएंगे। जनता की रिक्वेस्ट इसको लेकर के, या हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है उसमें अगर कोई विरोध होता है तो उस विरोध के आधार पर भी हमको फैसले करने पड़ते हैं, जो आपने किया हुआ है।